हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आयरा वर्ड के यूट्यूब चैनल पे। संस्था से जुड़ने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। आज इस टॉपिक में हम बौद्ध धर्म के संदर्भ में जानकारी लेंगे कि बौद्ध धर्म क्या था, इसका उदय कैसे हुआ था, महात्मा बुद्ध ने क्या उपदेश दिए थे और बुद्ध के द्वारा जुड़े गए कौन कौन सी पुस्तकें थी और कौन कौन से स्थान थे। इन सब के बारे में हम जानकारी इस वीडियो में लेंगे। इस सबसे पहले हम ये शुरुआत करेंगे कि क्यों महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। साथ ही जान लें कि जिस समय भारत में महात्मा बुद्ध के उसी समय विश्व स्तर पर क्या था। ईरान पे पाइथागोरस और यूनान में जरथुस्ट और चीन में कन्फ्यूशियस और लाओत्से जैसे चिंतक भी चल रहे, चिंतन के धर्म के चिंतन चल रहे थे। तो हमारे जो कह सकते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर आत्म अन्वेषण और जिज्ञासा का कार्य चल रहा था। अर्थात भारत में ही नए नए धर्मों का उदय नहीं हो रहा था, विश्व स्तर पर भी कुछ नए धर्म चल रहे थे, जैसे ईरान में पाइथागोरस, यूनान में जरथुस्त्र और चीन के कन्फ्यूशियस। और इसी के साथ भारत में के द्वारा गंगा गंगा के मैदान में, गंगा द्वाब के मैदान में भी अनेक सांप्रदायिक धर्मों का, अनेक धर्मों का उदय हुआ, जैसे 62 संप्रदाय। उन 62 संप्रदायों का जो उदय हुआ उनमें बौद्ध और जैन धर्म अत्यंत प्रसिद्ध हुए थे। तो हम जानेंगे कि क्या ऐसी परिस्थिति बनी थी जिसके कारण बौद्ध का जन्म हुआ था, या महात्मा बुद्ध और जैन ऐसी कौन सी पृष्ठभूमि में थे जिसके कारण इनका विकास हुआ। तो उस समय कुछ बहुत सारे ऐसे धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण चल रहे थे जिसके कारण बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो पहला अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा कारण जो चल रहा था वो धार्मिक चल रहा था। हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल आते आते धर्म कठोर हो गया था। क्या हो गया था? कठोर हो गया था। अर्थात जो कर्म कांड थे वो अत्यंत जटिल हो गए थे, मंत्रों के उच्चारण पर अत्यधिक बल दिया जाने लगा था, और व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था थी, अत्यंत कठोर हो गई थी। ब्राह्मणों का कार्य ब्राह्मणों को निर्धारित किया गया था, क्षत्रिय शूद्रों को जो है तीनों वर्णों की सेवा का कार्य दिया गया था। ऐसे में क्या था, जो जिन्हें शूद्र वर्ण थे या क्षत्रिय, उन्हें आगे बढ़ने के मौके कम मिल रहे थे। ऐसे में जो जैसा जन सामान्य था उन्हें आगे बढ़ने की इच्छा थी, लेकिन कोई माहौल नहीं था। और जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व आई तो उसने क्या किया, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नगरी क्रांति होती है, नगरी क्रांति, तो नगरी क्रांति के कारण क्या हुआ, इन नए जो शूद्र वर्ग थे उनको भी कार्य में लगाने की आवश्यकता पड़ी। क्यों? क्योंकि अधिक लेबर चाहिए था। और लेकिन धर्म की जो जकड़ता थी, यानी धर्म से जो वो जकड़े हुए थे, उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं थी। ऐसे में इस मानसिकता को बदलने के लिए बौद्ध और जैन धर्म जैसे धर्मों का उदय होता है। और इसमें देखा धार्मिक कारण, आर्थिक ये था कि हमारे यहाँ नगरी क्रांति हो चुकी थी। नगरी क्रांति के कारण औद्योगिक क्रांति देखी जा रही थी और उसमें लोगों के सहयोग की आवश्यकता थी, लेकिन जाति व्यवस्था उस पर कठोर प्रहार कर रही थी। तो यही कुछ धार्मिक, आर्थिक कारण मौजूद थे जिसके कारण बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो बौद्ध धर्म का जब उदय होता है तो फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे आत्मा और परमात्मा के प्रश्नों में उलझना जरूरी नहीं समझा। मतलब आत्मा और परमात्मा का जो प्रश्न था उसको बौद्ध धर्म में कोई महत्व नहीं दिया गया, लेकिन इसके साथ इन्होंने कर्म पर, कर्म की प्रधानता पर बल दिया था, कर्म की और पुनर्जन्म पर। अर्थात जो महात्मा बुद्ध क्या कहते थे कि अगर छोटी जाति का भी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो फिर वो पुनर्जन्म के द्वारा उच्च कोटि की जाति में जन्म ले सकता है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने वर्तमान जो जाति व्यवस्था थी उस पर प्रहार करते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य भी बैठाया, जिससे जो जाति वर्ग थे वो कार्य करने में विश्वास रखते थे और अच्छे कर्मों के द्वारा पुनर्जन्म की कामना करते थे। तो हम कह सकते हैं आत्मा परमात्मा का प्रश्न महात्मा बुद्ध का नहीं था। उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के माध्यम से बौद्ध धर्म में विविध धर्मों के विश्वास को जोड़ा। यही कारण है कि उनसे सभी जुड़ना चाहते थे और बौद्ध धर्म ने वैश्विक स्वरूप धारण किया। तो जब ये कारण और बौद्ध धर्म आगे बढ़ा तो आइए देखते हैं कि महात्मा बुद्ध से संबंधित हमारे पास क्या तथ्य है। तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था।
वह सिद्धार्थ सिद्धार्थ था और यही इनके संस्थापक थे। और इन्हें बाद में क्या हुआ, बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। 5वीं शताब्दी के दौरान क्या होता है, इनका जन्म होता है। बुद्ध के जन्म की सही तारीख जो होती है एशियाई लूनी सोलर कैलेंडर पर आधारित है। बुद्ध के जन्मदिन के उत्सव की तारीख पर हर साल पश्चिमी ग्रेगोरियन कैलेंडर से में भिन्न होती है, लेकिन आमतौर पर अप्रैल और मई में आती है। अच्छा, महात्मा बुद्ध का जो नाम था, हमने जाना कि उनका नाम सिद्धार्थ या गौतम था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल की तराइन में पड़ता है। और उनका जो विवाह हुआ, महात्मा बुद्ध का जो विवाह हुआ था वो यशोधरा, राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। इनके राहुल नामक एक पुत्र भी हुआ था। कहा जाता है कि जब उन्होंने अपने पुत्र को देखा तो कहा राहु। राहु मीन्स बाधा, और यही कारण है कि उसका नाम राहुल रखा गया था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। वह उनके पिता शुद्धोधन थे जो शाक्यगढ़ के प्रधान थे। यानी कभी कभी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के पिता का संबंध किस राजकुल से था, तो ये शाक्यगढ़ से संबंधित थे, साक्यगढ़ से। इनकी माता का नाम माया देवी था। माया देवी जो कोलीय वंश से संबंधित थे, कोली वंश से संबंधित माता थी और साक्यगढ़ से संबंधित उनके पिता शुद्धोधन थे। अच्छा, बौद्ध धर्म की जो स्थापना होती है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान होता है और इनका नाम सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध था। और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु होती है वह 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये कुछ तथ्य महात्मा बुद्ध के जन्म और उनसे संबंधित थे। अच्छा, गौतम बुद्ध का जब विवाह हो जाता है तो एक दिन वो बाहर निकले हुए थे। उन्होंने कुछ ऐसे दृश्य को देखा ना जिससे उनका मन वैराग्य की ओर बढ़ गया। तो वो कुछ ऐसे दृश्य कौन से थे? सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और वृद्ध व्यक्ति को चलता देखकर उन्हें लगा कि ये तो बहुत दुखी है। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा तो बीमार व्यक्ति की पीड़ा में भी उन्हें दुखी नजर न आया। उसके बाद देखा कि कुछ लोग मृत व्यक्ति को ले जा रहे हैं और वो रो रहे थे। तो फिर महात्मा बुद्ध को लगा कि ये मृत व्यक्ति है और यहाँ भी दुखी दुख है। उसके बाद अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा और सन्यासी प्रसन्न मुद्रा पे था, मुस्कुरा रहा था। तब महात्मा बुद्ध के मन में आता है कि सन्यासी ही एक ऐसा जीवन है जिसके द्वारा मानव को प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। इसी क्षण उनका मन वैराग्य की ओर मुड़ जाता है। बौद्धों का मानना है कि 6 साल की तपस्या के उपरांत, 6 साल का कठोर तपस्या जब उन्होंने किया तो उसके बाद गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हुए आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना शेष जीवन एक आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करने के बारे में और दूसरों को सिखाने में बिताया। तो जब 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने इस ज्ञान को सब पर बांटना और सबके लिए समर्पित कर दिया था। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन्हें हम जानेंगे कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो इनके जब देखता है कमल और बैल का संबंध महात्मा बुद्ध के जन्म से था। क्षत्रिय वंश में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी में महाभिनिष्क्रमण यानी त्याग क्या हुआ, 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में 4 दृश्य जब इन्होंने देखा तो ये वह पथिक बनना चाहते थे, यानी सन्यासी बनने के लिए रात में घर को छोड़ देते हैं। उनको घर से जो त्याग की घटना है उसका प्रतीक घोड़ा हो जाता है। निर्वाण संबोध या ज्ञानोदय, मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जब होती है। उन्होंने 29 साल में घर को छोड़ा। 6 साल बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति यानी 35 वर्ष की आयु में उरुवेला यानी बोध गया में निरंजन फाल्गु नदी के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान के 49वें दिन ध्यान में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कहाँ पर? बोध गया में। कौन सी नदी? तो निरंजना या फाल्गु नदी के पास। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें
ज्ञान की प्राप्ति होती है। और पहला उपदेश, जब पहला उपदेश उन्होंने दिया तो उन्होंने पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था। और इन्हें जब पहला उद्देश्य, इन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसका प्रतीक जो होता है वो पहिया होता है। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें दफनाया जब जाता है तो उसका प्रतीक स्तूप बनाए जाते हैं, जिसके नीचे उनके शरीर को रखा जाता है। तो स्तूप किस बात का प्रतीक है? उनके मृत्यु का। तो महापरिनिर्वाण, उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसका प्रतीक स्तूप है। और 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर यानी मल्लगढ़ राज्य में इनको मृत्यु हो जाती है। अब अगर बुद्ध के गुरु की बात करें तो गुरु विश्वामित्र, अलार कलार्म और उद्दाक रामापुत्र उनके गुरु थे। उनके शिष्यों की बात कर ली जाए तो उनके शिष्य आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा जो एक महिला थी, महाप्रजापति गौतमी जो महिला थी, कहा जाता है कि यही महाप्रजापति गौतमी ही थी जो पहली महिला थी संघ में शामिल हुई थी। भृगु, किम्बाल, देवदत्त और उपाली उनके शिष्यों के नाम थे। तो पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से उनके शिष्य हैं, तो हम देख सकते हैं। अगर उनके प्रमुख प्रचारक कि उन्हें किसने किसने सहयोग किया था, तो वैसे तो महात्मा बुद्ध के बहुत अनुयायी थे, लेकिन उसमें सम्राट अशोक का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद फाशेन का, ईजिंग, हेचो और एक उंगलीमाल डाकू भी था। और मिलिंद में यूनान के सम्राट भी उनके धर्म प्रचार का कार्य करते थे। महात्मा बुद्ध का धर्म प्रचार देश में ही नहीं विदेशों तक हुआ था। अच्छा, बुद्ध की शिक्षाओं को धर्म या धम्म कहा जाता था। जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे उन्हें धम्म के रूप में जाना जाता था। उन्होंने सिखाया कि ज्ञान, दया, धैर्य, उदारता और करुणा महत्वपूर्ण गुण है। निश्चित रूप से सभी बौद्ध 5 नैतिक उपदेशों से जीते हैं, जो निम्न पालन को बताते हैं, यानी अहिंसा, अस्तेय। तो कहते हैं कि जो मतलब जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो 5 नैतिक तथ्यों का पालन करते हैं। कौन सा? अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना। सत्य यानी सदैव सत्य बोलना। अपरिग्रह यानी धन का संचय न करना। ये 5 नैतिक धर्मों का पालन करना ही बुद्ध के धम्म के समान था। अब 4 आर्य सत्य की बात करें तो महात्मा बुद्ध जो अपने संदेश देते उसमें कहते हैं कि विश्व क्या है? विश्व दुख है, मतलब दुखी दुख है। और दुख क्यों है? तो वो संसार को दुखमय मानते हैं। और दुख में कहते हैं कि दुख है क्यों, तो उसके कारण को भी मानते हैं कि दुख है और दुख का कारण है। दुख निरोध, वो कहते हैं दुख है और उस दुख का कारण है दुख का निरोध, मतलब उसका निवारण किया जा सकता है। तो पूछा गया कैसे निवारण? तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और जो ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी किसके माध्यम से दुख का निवारण हो सकता है, तो इसे 8 यानी उन्होंने 8 मार्गों को बताया। वो 8 मार्ग अष्टांगिक मार्ग हैं। तो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि ज्ञान की प्राप्ति या दुखों का अंत हो सकता है, ऐसा महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया। तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण किया जा सकता है। कैसे? तो गामिनी निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी 8 तथ्यों का पालन करके क्या किया जा सकता है? दुखों का निवारण किया जा सकता है। अब वो देखते हैं हम कि 8 चरण कौन से चीजें हैं जिसके अष्टांगिक मार्ग जिसके द्वारा दुख का निवारण हो सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने ये दिया सम्यक ज्ञान, यानी बुद्ध ने अपने अनुयायियों को कभी भी अपनी शिक्षाओं पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। उन्होंने कहा कि ज्ञान को तर्क के आधार पर देखना है, फिर उस पर विश्वास करना है। और फिर संकल्प, और जब उसे सही पाना, सही नजरिए से संकल्प करने की प्रतिबद्धता दी, फिर आप सही संकल्प कर सकते हैं। फिर सम्यक वाणी, यानी जब आप ज्ञान जान जाए तो सच बोले और बोलना है, बदनामी और अपमानजनक भाषण से बचे रहना है। सम्यक कर्म, शांति सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना, कामुक आनंद और चोरी, हत्या और अतिरेक से बचना, यह
कहा उन्होंने? कर्म के बारे में कहा। सम्यक आजीविका, नुकसान पहुंचाने वाले तरीकों से जीवन यापन से बचे, जैसे लोगों का शोषण करना या जानवरों को मारना या नशीले पदार्थों या हथियारों का व्यापार न करना। ऐसा कौन कहा? इस सम्यक आजीवक में कहा गया है, आजीविका में। सम्यक प्रयास यानी सम्मान, इन्होंने कहा कि सम्मान के साथ सकारात्मक अवस्था में लाना और अपने आप को बुराई और अशुभ आदतों से मुक्त करना और उन्हें भविष्य में उत्पन्न होने से रोकना, मतलब गंदी आदतों पर अंकुश लगाना, ये है सम्यक प्रयास। सम्यक ध्यान यानी कि शरीर, संवेदनाओं, भावनाओं और मन की स्थिति के बारे में जागरूकता विकसित करना, ये है सम्यक ध्यान, मतलब ध्यान के द्वारा मन की शुद्धि करना। और सम्यक समाधि यानी इस जागरूकता के लिए आवश्यक मानसिक ध्यान का विकास करना, यानी मन क्रम वचन से ध्यान करना, तभी आपको दुखों से निवारण मिल सकता है। अर्थात यह जो आठ उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, इसी से क्या होगा? दुखों का निवारण होगा। अब कभी हमें इससे क्रम पूछ ले तो इसका क्रम याद रखने के लिए हमको याद रखना है कि हमने जैसे मान लीजिए कि किसी को देखा और हमें उसको देखकर ज्ञान प्राप्त हुआ। हमने आईएएस की गाड़ी देखी और हमें लगा कि हमें ये पद लेना चाहिए। फिर हमने क्या किया? संकल्प किया कि हम इसे लेकर रहेंगे। फिर हमने घर वालों से कहा कि सम्यक वाणी, अपनी आवाज में कहा कि हमें ऐसी तैयारी करनी है। इसके लिए हमने क्या किया? कर्म किया, पढ़ा। आजीविका, लेकिन जब प्री का रिजल्ट आया और नहीं हुआ तो हम आजीवक हो गए, मतलब हमारा जीव ही निकल गया। फिर हमने कहा नहीं, प्रयास करेंगे हम, तो सम्यक प्रयास। और प्रयास के लिए फिर हम और ध्यान से करेंगे, ध्यान किया और सम्यक समाधि, अंत में हमें वो पद प्राप्त हो जाता है, अर्थात समाधि के समान हो जाता है। तो हम इस तरीके से इसके क्रम को याद कर सकते हैं। बौद्ध धर्म महासम्मेलन, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में, तो जो इनके अनुयायी थे या उनके विचारों के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन होता है, जिसके द्वारा उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया गया और राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ। तो हम देखते हैं कब कैसे जो है बौद्ध संगति हुई। तो जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वह सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और संगति की जो अध्यक्षता थी वह महाकश्यप के द्वारा की गई थी। तो सप्तकर्णी गुफा या राजगीर गुफा जो बिहार में है, वहाँ प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अच्छा, और इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और संघ के नियमों का निर्धारण किया गया और उसे लिपिबद्ध किया गया। बुद्ध के शिष्य आनंद उपाली क्रमशः धर्म व विनय के प्रमाण माने गए। किसे? तो आनंद और उपाली को उन्होंने उनके सिद्धांतों को बताया और प्रसार करने की कोशिश की। फिर जो सेकंड बौद्ध समिति होती है वह वैशाली बिहार में आयोजित होता है। कब? 383 ईसा पूर्व, यानी बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद वैशाली में हुआ था। महापद्म नायन ने और के समय ने इनकी अध्यक्षता की थी। और इसके समय जो शासन काल था वो शिशुनाग वंश के कालाशोक का शासन वन था। इस सभा में भिक्षुओं को 2 स्पष्ट वर्ग बन गए थे, स्थिविरवादी और महासांगिक। जो स्थिविरवादी थे वो बुद्ध के रूढ़िवादी सिद्धांतों का पालन करते थे और जो महासांगिक थे वो विचारों में कुछ परिवर्तन जानते थे। तो इसमें 2 सिद्धांत स्थिविर और महासांगिक का उदय होता है। जो तृतीय बौद्ध संगति होती है 247 ईसा पूर्व में, वह पाटलिपुत्र बिहार में आयोजित की गई। मोगली पुत्र तिष्य ने इसकी अध्यक्षता की। इस समय जो शासन काल था अशोक का था। इस सभा में पिटकों के दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्वों का निरूपण हुआ और विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे गए। उसके बाद जो हमारा चतुर्थ बौद्ध समिति हुआ वह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। कनिष्क कुषाण के शासनकाल में यह हुआ था। और इसकी जो महत्वपूर्ण बात थी वह था हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट स्वतंत्र संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। और यहाँ थर्ड वाली जो बौद्ध समिति उसमें विनय पिटक नामक पुस्तक की रचना की गई थी, जिसमें बुद्ध के
बुद्ध के नियमों को दिया गया था कि कैसे बौद्ध सभा में नियमों का पालन किया जाए। अच्छा, बौद्ध धर्म जब हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभक्त हो गया तो हमें ये जानना आवश्यक होगा कि इसमें क्या अंतर था। जो हीनयान था वह पुराने आदर्शों, प्राचीन आदर्शों को मूल रूप से बनाए रखना चाहता था। वो बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। हीनयान का वो आदर्श को प्राप्त करना चाहते थे और कहते थे जो व्यक्ति साधना से निर्वाण करता है उसी को अर्हता होता है, अर्थात व्यक्ति अपनी साधना से ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब महायान होगा तो इसमें बोधिसत्व के माध्यम से मुक्ति का मार्ग बताया जाएगा। तो हीनयान व्यक्तिवादी धर्म था। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। हीनयान में मांस खाना वर्जित था। हीनयान में कोई तीर्थ नहीं मानते थे और हीनयान मूर्ति पूजक नहीं थे। हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। हीनयानियों का जो प्रचार प्रसार था प्रमुख दक्षिण भारत, श्रीलंका, वर्मा और थाईलैंड में हुआ था। तो मतलब जो प्राचीन परंपराओं को मानने वाले थे वो हीनयान थे और जो उसमें परिवर्तन को मानते थे, ये परिवर्तनगामी थे, वह महायान कहलाए। शुरुआत से ही बौद्ध धर्म में कुछ लोग परिवर्तन चाहते थे और कुछ नहीं, इसी कारण इसका विभाजन होता है। महायान का जो शाब्दिक अर्थ है वह उत्कृष्ट मार्ग और इसे बोधिसत्वयान भी कहा जाता है, यानी बोधिसत्व के माध्यम से इसमें क्या निर्वाण की व्यवस्था की गई थी। और महायान का आदर्श बोधिसत्व है, यानी बोधिसत्व मोक्ष की प्राप्ति, दूसरे परंतु प्राणियों की मुक्ति को निरंतर प्रयास करता रहेगा। यानी बोधिसत्व के माध्यम से महायान में क्या किया, मुक्ति का मार्ग बताया गया। मांस खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इसमें महायान 4 तीर्थों को मानते थे, जिसमें लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर था। हम जानते हैं कि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी और बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था और सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया था। इस 4 स्थानों को महायान में पवित्र माना जाता है। अच्छा, महायान मूर्ति पूजक थे, जबकि हमने देखा कि हीनयान नहीं थे। बुद्ध की मूर्तियों को निर्मित करने का प्रथम से पहली शताब्दी में जो मथुरा कला थी उसके समय माना जाता है। महायान ग्रंथ सामान्य भाषा में है और महावानियों का जो प्रचार प्रसार था वो उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, जापान और कोरिया में हुआ था। तो हमने देखा जो हीनयान था वो दक्षिण भारत में थे और जो महायान थे वो उत्तर भारत में थे। इसके साथ हम आगे देखते हैं कि जो हीनयान था वो 2 भागों में बट जाता है। किसमें, वैभाषिक संप्रदाय में और दूसरा और सौत्रांतिक संप्रदाय में। तो वैभाषिक और सौत्रांतिक जो संप्रदाय था वो हीनयान का भाग था और वहीं शून्यवाद और या फिर योगचार या विज्ञानवाद यह महायान का भाग था। यह महायान का भाग कौन था, तो शून्यवाद और विज्ञानवाद महायान से संबंधित है, जबकि वैभाषिक और सौत्रांतिक हीनयान से संबंधित है। कालांतर में क्या होता है, बौद्ध धर्म में नियमों में छूट दी जाने लगी और जिसके कारण आगे तंत्र मंत्र जैसी दुविधा इसमें भी उत्पन्न हो जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप वज्रयान और सहजयान जैसे संप्रदायों का उदय हो जाता है। तो वज्रयान और सहजयान जो संप्रदाय थे वो बुद्ध से संबंधित थे। अब बुद्ध के साहित्य को देख लेते हैं। हमने बुद्ध को देखा, बुद्ध संबंधित ज्ञान देखा, उनकी संगीतियाँ देखी। अब हम देखते हैं बुद्ध संबंधित जो साहित्य है वो क्या है। तो बौद्ध साहित्य का सबसे प्राचीन अंग कौन सा है, जातक है। जातक क्या है, ये 547 है। जातक में भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कल्पनाएं, कथाएं हैं। यह काल्पनिक होने पर भी अपने समय और इससे पूर्व के समाज का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। मतलब उनके जन्म के पहले की जो कथाएं हैं वो जातक में निहित है। पिटक की बात करें तो बुद्ध में 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। इन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है और इसमें बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद इसकी रचनाएं की गई, जिसमें सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित किए गए, विनय पिटक में बुद्ध के नियमों का उल्लेख किया गया और अधिधम्म पिटक में उनके दर्शनों की विवेचना की गई। तो सुत्त पिटक जो है वो आनंद द्वारा लिखित इस पिटक में बौद्ध के उपदेश
उपदेश संग्रहित है। तो पूछ सकता है बुद्ध के संदेश उपदेश किसमें है? सुत्त पिटक में। विनय पिटक जैसा कि नाम से ही है विनय, उसमें नियमों को बताया गया है। किसके पिटक में? भिक्षुओं हेतु नियमों को संग्रहित किया गया है। अधिधम पिटक को मोगली पुत्र तिस्य द्वारा लिखा गया है। इस पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। जातक कथाएं हम 549 है। इनमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं की गई हैं। दीपवंश महावंश क्या है? यह श्रीलंका में बुद्ध से संबंधित ग्रंथ है। मिलिंद पन्हों की बात करें तो नागसेन द्वारा लिखित इस ग्रंथ में यूनानी राजा मिलांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का वर्णन है। तो किसमें है? मिलिंद पन्हों में। अच्छा, संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए थे, संस्कृत भाषा में वो बुद्धचरित थे और शारिपुत्र प्रकरण। बुद्धचरित और शारिपुत्र प्रकरण जो है अशोक घोष के द्वारा लिखा गया और संद्रानंद घोष अशोक घोष के द्वारा लिखित महाकाव्य है जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। अब हम नवयान या नव भीमयान के बारे में देखते हैं। तो नवयान का अर्थ होता है नया रास्ता। यह बौद्ध धर्म में नया संप्रदाय है जिसे किसने जोड़ा था? भीमराव अंबेडकर ने। हम जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर निम्न जातियों के उद्धार के लिए कार्यरत थे, इसलिए वो बौद्ध धर्म से भी प्रभावित थे। यही कारण है क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म के रास्ते को नए स्वरूप में लिया, इसलिए इस नव बौद्ध धर्म को भीमयान भी कहा जाता है। इस संप्रदाय को मानने वाले खुद को नव बौद्ध कहते हैं और सारे नियम और प्रतिज्ञा को बांधते हैं जो नियो बुद्धिस्ट के लिए शुरुआत में तय हुई थी। इसकी शुरुआत कब होती है? महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र में क्या हुआ कि बहुत से दलित वर्ग और ये डॉक्टर अंबेडकर जो है वहाँ एकत्रित होते हैं धर्म को मनाने के लिए। और 14 अक्टूबर 1956 में क्या हुआ कि सब लोग महाराष्ट्र में एकत्रित होकर बाबा साहब ने दीक्षा लिया और लोगों को आह्वान किया कि हजारों की संख्या में लोगों ने नव बौद्ध बनने के लिए नागपुर में जमा होते हैं। उसमें क्या हुआ? बाबा अंबेडकर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर समारोह में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपने अनुयायियों को भी ऐसा करने को कहा था। इसे नव बौद्ध का क्रांति माना जाता है। इस संप्रदाय की शुरुआत, इसका मकसद हिंदू दलितों को बराबरी और समानता का अधिकार दिलाना था। ये संप्रदाय तेजी से फैला और आज देश में इसको मानने वालों की आबादी 5 से 6 करोड़ तक पहुंच गई है। तो हमने देखा कि नवयान बौद्ध धर्म क्या है। अब कुछ स्थल हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, हम उनके बारे में जानते हैं कि लुम्बिनी जहां उनका जन्म हुआ था वर्तमान में नेपाल के कपिलवस्तु में स्थित है, यह जन्म स्थल है। बोधगया में हम जानते हैं कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो निरंजना नदी के तट पर उरुवेला के नाम से जाना जाता है, यहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जो यूपी में है। और कुशीनगर की बात करें तो वहाँ उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यह भी उत्तर प्रदेश में है। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे अधिक ज्ञान दिया था और श्रावस्ती भी उत्तर प्रदेश में है। यह जैन तीर्थंकर संभवनाथ का भी जन्म स्थान है। उसके बाद संकाश्य की बात करें तो ऐसी मान्यता है कि बुद्ध अपनी मृत्यु के बाद यहाँ स्वर्ग से अवतरित हुए थे। तो संकाश्य की संक्यासी इसलिए प्रसिद्ध हो जाता है। राजगीर महान प्रस्थान के बाद महाभिनिष्क्रमण बुद्ध पहले राजगीर गए थे और वह वहां पर भीख मांगने लगे और एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगे। राजा बिंबिसार ने बुद्ध को अपना सिंहासन प्रदान किया जिसे उन्होंने ठुकरा दिया, इसलिए राजगीर भी उनसे संबंधित हो जाता है। वैशाली, कपिलवस्तु को छोड़ने के बाद बुद्ध पहले वैशाली आए और अलार और कड़ा ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की, इसलिए वैशाली का भी महत्व हो जाता है और यह भी बुद्ध से संबंधित है। इस प्रकार स्थल हैं जो बुद्ध से संबंधित हैं। हमने देखा बुद्ध से संबंधित कौन से तथ्य और कौन सी समितियां हैं, सबके बारे में जानकारी ली। संस्था में 50 क्वेश्चन का टेलीग्राम में भी टेस्ट चल रहा है, जिसमें जुड़ने के लिए आप दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं। धन्यवाद।